हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कोहलबर्ग के सिद्धांत से 30 प्रश्न हम लिए हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। PYQ आप देखेंगे, वहाँ आपको इस टॉपिक से मिलेगा देखने को, ठीक है। तो वही टॉपिक मैं क्लियर करवा रही हूँ आपसे जो आपके पेपर में आता है। तो ये सीटेड पेपर्स फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, MP टेट, रीट, यू टेट दोनों के लिए, सभी के लिए है। तो ये CDP आप ध्यान में रखेंगे। इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई है, जीन पियाजे हो गया, आपका वाइकोस्की हो गया, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, इनका करवा दिया। नहीं किया है प्लीज़ जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे ऐड हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है ना। नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आप देखिएगा डेफिनेटली, मैं कंफर्म बता रही हूँ आपको, कोहलबर्ग से प्रश्न देखने को मिलेगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने स्तर है? 3 स्तर है, ठीक है। 3 स्तर है कोहलबर्ग के सिद्धांत में। आगे देखने को मिल जाएगा कौन कौन से। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पहले स्तर को क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया ना 3 सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत तो ये है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है पश्चात परंपरागत स्तर। तो ये 3 स्तर हैं कोहलबर्ग के। लेकिन इनसे पूछा है कि पहला स्तर कौन सा है कोहलबर्ग का? तो ये है पूर्व परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक निर्णय लेने का क्या प्रमुख कारक है? तो नैतिक निर्णय जो लेना है वो व्यक्तिगत सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के दूसरे स्तर का नाम क्या है? तो अभी आपने देखा, क्या हो जाएगा? पारंपरिक नैतिकता, जिसे आप पारंपरिक स्तर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार तीसरे स्तर पर व्यक्ति का नैतिक निर्णय किस पर आधारित होता है? तो जो तीसरा है वो सामाजिक संबंध पर आधारित होता है, ठीक है। किस पे? सामाजिक संबंध पे आधारित होता है तीसरा नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर व्यक्ति अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझता है? अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को वो पश्चात परंपरागत स्तर में समझता है, जो तीसरा स्तर है, ठीक है, तीसरे स्तर में समझता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की समझ है किस स्तर पर होती है? तो नैतिकता की जो समझ है वो सभी स्तरों पे होती है, ठीक है। पहले स्तर पर भी होती है, दूसरे स्तर पे भी होती है, तीसरे स्तर, तीनों स्तर पे ही होती है नैतिकता की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कोहलबर्ग के नैतिक विकास को जुड़ा नहीं है? हॉल्स के सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत। तो हॉल्स, जीन पियाजे और एरिक्सन ये तीनों संबंधित है, लेकिन फ्राइड नहीं संबंधित। फ्राइड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था फ्राइड ने। कोहलबर्ग के सिद्धांत के में नैतिकता को किस प्रकार की प्रगति माना जाता है? तो नैतिकता को रैखिक प्रगति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के पहले स्तर में नैतिकता का क्या आधार है? तो पहले स्तर में नैतिकता का पुरस्कार और दंड है। तीसरे स्तर में है समाज का मानदंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध किस स्तर पर आता है? तो जो सामाजिक अनुबंध है वो तीसरे स्तर पे आता है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध तीसरे, चौथा स्तर कहाँ से आ गया भाई? तीसरा होगा, ठीक है। ये मैं एक बार फिर से लेके आऊँगी, इसको मैं फिर से लेके आऊँगी एक बार। इसको स्किप करते हैं, अगला प्रश्न है, किस स्तर पर नैतिकता का विकास व्यक्ति की अंतरात्मा से होता है? तो व्यक्ति की अंतरात्मा से होता है ये तीसरे स्तर पर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत अनुभव। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णयों का समाज पर प्रभाव को समझता है? किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णयों का समाज पर प्रभाव को समझता है? तो ये
सामाजिक जो आपका पश्चात परंपरागत है उस पर। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक निर्णय लेने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का आकलन किया जाता है? वो हो जाएगा आपका सामाजिक मानदंड का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर कानूनी दायित्व महत्वपूर्ण होता है? कानूनी दायित्व तो चौथे स्तर पर होता है। अच्छा, इसके जो पार्ट होते हैं उनकी बात हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है, तो उनकी बात है, यानी इनके भी पार्ट हैं, ठीक है, तो चौथा स्तर हो जाएगा। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता का विकास कैसे होता है? तो नैतिकता का विकास चरणबद्ध होता है, ठीक है, पूर्व परंपरागत और पश्चात परंपरागत चरण स्तर के आधार पर होता है। कौन सा सिद्धांत कोहलबर्ग के नैतिक विकास की तुलना करता है? तो ये हो जाएगा आपका जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत इससे संबंधित है, यानी इसे तुलना होता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर व्यक्तिगत मान्यताओं का महत्व बढ़ता है? तो व्यक्तिगत मान्यताओं का जो स्तर है, महत्व है, वो बढ़ता है, वो तीसरे स्तर पर, ठीक है, तीसरे स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की तुलना किस चीज़ से की जाती है? नैतिकता की तुलना भावना, तर्क, संस्कृति या सभी उपरोक्त तर्क से की जाती है नैतिकता की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता का अंतिम लक्ष्य क्या है? नैतिकता का अंतिम लक्ष्य है सामूहिक भलाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण हैं? ये हमने ऊपर ही देखा, वहाँ पे स्तर लेके आया था, तो ये 6 चरण हो जाएगा। वहाँ पे नैतिक विकास के 3 स्तर थे, यहाँ पे चरण, यानी मैंने बोला जो 3 स्तर हैं, ठीक है, जो 3 स्तर है इनके भी जो है 2-2 भाग हैं, तो इनको लेके 6 स्तर चरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर पर व्यक्ति नैतिकता को केवल अपने फायदे के लिए समझता है? तो वो हो जाएगा पहले स्तर में, व्यक्ति अपने नैतिकता को केवल अपने फायदे के लिए समझता है। अगला है, किस स्तर पर नैतिकता का आधार सामाजिक मान्यता होती है? तो ये दूसरे स्तर पे हो जाएगा, जो कि सामाजिक मान्यता होगी, वो समाज का समानता है। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का स्तर सबसे कम होता है। तो नैतिक विकास का स्तर सबसे कम होता है कहाँ पर? ये होता है पहले स्तर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर पर व्यक्ति समाज के हित को प्राथमिकता देता है? तो समाज के हित को प्राथमिकता देता है, ये तीसरे स्तर में देता है, ठीक है, यहाँ पे चौथे स्तर पे देता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा तर्कशीलता की आवश्यकता होती है। कोहलबर्ग का अध्ययन किस प्रकार की स्थिति पर आधारित है? तो ये नैतिक दुविधा के आधार पर स्थिति पर आधारित है, नैतिक दुविधा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत में पारंपरिक नैतिकता किस स्तर पर आती है? तो जो पारंपरिक नैतिकता है वो होता है आपका दूसरा स्तर, ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा स्तर। तो ये थी पूरा हमारा कोहलबर्ग का 30 प्रश्न क्लास। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों को और उन्हें भी जोड़ लीजिए इस क्लास से। और आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेली 12 बजे ये क्लास आपको मिलती है, ठीक है। तो कल हम फिर दोबारा इसी टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।